एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंडीशनल के सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल्स कंडीशनल्स जो होता है कंडीशन से बना हुआ है। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं वो कंडीशनल में होते हैं। जैसे कि अगर मैं पीएम होती तो पूरे देश का ट्रैवल करती। हूँ तो नहीं ना, अगर मैं पीएम होती, कंडीशन दिया हुआ अगर मैं होती। और कंडीशनल में दो क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो जिसको इफ वाला क्लॉज भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो गया, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलते हैं। दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। इफ यू स्टडी हार्ड कंडीशन दिया हुआ, अगर तुम स्टडी जो है हार्ड करोगे, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, काफ़ी कठिन परिश्रम करोगे तो तुम एग्ज़ाम को पास कर लोगे। कंडीशन दिया हुआ, अगर तुम करोगे तो पास कर लोगे। और फर्स्ट कंडीशनल तीन टाइप के होते हैं। एक जीरो कंडीशनल होता है जिसमें फैक्ट और रियल ट्रूथ होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल, क्योंकि दोनों जो होते हैं प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आगे देखेंगे। और फर्स्ट कंडीशनल होता है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, रियल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी होती है, रियल पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल में। और सेकंड में हम बात करते हैं इमेजिनरी और जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं उसके बारे में सेकंड कंडीशनल में बात करते हैं। और थर्ड में हम यूज़ करते हैं जो पास्ट की अनरियल सिचुएशन होती है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो अभी पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल है रियल और पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। जो रियल होगा और रियल सिचुएशन होगा इन फ्यूचर में वो हो भी सकता है। जैसे कि इफ है प्रेजेंट सिंपल होगा और बिल लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे लिखा हुआ इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर पे ही रुकूंगा। कंडीशनल अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर का। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है इफ पास्ट सिंपल वुड वर्ब का फर्स्ट लगाएंगे, ये इफ वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये मेन क्लॉज होगा। जैसे लिखा इफ आई वर रिच, यदि अमीर होता, बट हूँ नहीं ना, यदि अमीर होता तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, यदि मैं अमीर होता तो मैं पूरे वर्ल्ड का क्या करता, ट्रैवल करता। तो यहाँ पे प्रेजेंट का अगर मैं होता तो मैं पूरे वर्ल्ड का क्या करता, ट्रैवल करता। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है। थर्ड कंडीशनल होता है अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट। जैसे इफ लगा होगा, हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि इफ सी हैड स्टडीड हार्डर, यदि वह कठिन परिश्रम की होती, सी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पास कर लेती। अब वो उसने कठिन परिश्रम किया नहीं, टाइम निकल गया है, अब उसको रिग्रेट है, वो जाके वापस वो काम कर नहीं सकती है। सी इफ़ सी हैड स्टडीड हार्डर, मतलब वो अगर वो कठिन परिश्रम की होती या अच्छे से पढ़ाई की होती, सी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पास कर लेती। बट वो टाइम निकल गया है, अब एग्ज़ाम वो दोबारा नहीं दे सकती है, वो टाइम अब उसको सिर्फ रिग्रेट है उस पर। तो इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स एंड यूनिवर्सल सिचुएशन। इट शो द व्हेन एवर वन एक्शन हैपन द रिजल्ट ऑलवेज हैपन, मतलब जो कोई एक्शन एक होगा तो उसका रिजल्ट होगा। जैसे कि हम पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, बॉईल होने लगता है। ये क्या है, अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, एक एक्शन है बॉईल करना, और फिर रिजल्ट क्या मिला कि अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो बॉईल होने लगेगा, वो उबलने लगेगा, वो उसका रिजल्ट है। तो इसका होगा इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब में एस ई एस लगेगा, और दूसरा भी सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज होगा सब्जेक्ट और एस ई एस लगा के, मतलब दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। इफ द सन सेट्स, यदि जो सूर्य है वो सेट मतलब अस्त हो जाता है, डार्कनेस चारों तरफ क्या हो जाती है, डार्कनेस चारों तरफ स्प्रेड कर जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। इफ़ द सन सेट डार्कनेस स्प्रेड, चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है। इफ़ पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली, यदि लोग एक्सरसाइज को रेगुलर
करते हैं तो दे रिमेन हेल्दी, तो वो हेल्दी रहेंगे ना, ये क्या है, फैक्ट है कि यदि हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इफ़ आयरन गेट्स वेट, अगर आयरन जो है गीला या उसमें नमी आ जाती है तो उसमें रस्ट लगने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है, ये भी क्या है, फैक्ट है। द स्टूडेंट्स वर्क सिंसियरली, यदि जो छात्र हैं वर्क मतलब काम करते हैं बहुत सिंसियरली, बहुत अच्छे से, दे अचीव सक्सेस, तो वो क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन, ये भी क्या है, फैक्ट है, यदि हम ब्लू को और येलो को मिक्स करेंगे तो ग्रीन। सेकेंड कंडीशनल आल्सो एक्सप्रेसेस अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ द पर्सन, जैसे कि ये वर्ड दिए हुए हैं, इफ, एज, दो, आई विश, बी विश, इफ ओनली मतलब अगर, एज इफ, एज दो मीन्स होता है जैसे कि, एज, आई विश, वी विश होता है काश, और इसके बाद सब्जेक्ट है वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर, ऐसा यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही न्यू द ट्रूथ, इफ ही न्यू द ट्रूथ ही वुड हेल्प अस, अगर वह सच्चाई जानता तो वह मेरी मदद करता, मतलब वो मेरी सच्चाई नहीं जानता था इसलिए उसने मेरा हेल्प नहीं किया। सी स्पीक एज इफ ही वर अ टीचर, वह ऐसे बात करता है मानो कि वो टीचर है, तो सी इज नॉट एक्चुअली अ टीचर, मतलब वो वास्तव में टीचर नहीं है। दे बिहेव्ड एज इफ दे ओन्ड द हाउस, मतलब दे बिहेव्ड, वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं मानो दे ओन्ड द हाउस, मतलब वो इस घर के मालिक हों या उनका खुद का घर हो, बट उनका वास्तव में वो घर है नहीं ना, दे डू नॉट ओन द हाउस, मतलब उनका वो खुद का नहीं, वो मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मानो कि उनका खुद का घर हो। एज इफ कंडीशन दिया हुआ मानो। आई विश सी लिव्ड नियर माई हाउस, आई विश काश सी वह लिव्ड रहती, नियर माई हाउस मेरे घर के पास, काश वो मेरे घर के पास रहती, बट वो अभी रह नहीं रही, मतलब आपके घर से बहुत दूर है वो। सी लिव्स फॉर अवे, मतलब वो आपके घर के पास नहीं रह रही है, वो आपसे बहुत दूर रह रही है, आपके घर से बहुत फार अवे है, मतलब बहुत दूर है। वी विश आवर स्कूल हैड बेटर फैसिलिटीज, वी विश, काश आवर स्कूल, जो हमारा स्कूल है, हैड बेटर फैसिलिटीज, मतलब उसके पास अच्छी सुविधाएं होती, बट है नहीं ना सुविधा, अच्छी सुविधा नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं काश ऐसी सुविधा होती, अगर होती तो हमें बोलते नहीं काश होती, अगर काश हमारे स्कूल की और अच्छी सुविधाएं होती, मतलब वो सुविधा वहाँ पे है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो काश वहाँ पे वैसी सुविधा, अच्छी सुविधाएं होती। इफ ओनली आई न्यू इंग्लिश, इफ ओनली आई न्यू इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ ओनली, काश आई न्यू, मैं जानता इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब मैं काफी अच्छे से इंग्लिश काश में जानता। थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ पास्ट, पास्ट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज होता है थर्ड कंडीशनल। इट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, मतलब ये जो पास्ट में कुछ घटित नहीं हुआ होता है उसके बारे में बात करता है। एंड इट्स इमेजिन रिजल्ट, और इसका हम रिजल्ट को इमेजिन कर लेते हैं, काश अगर ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा कर लिए होते। जैसे एग्जाम्पल है, पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इफ लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैड है तो उधर वुड हैव होगा, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही हैड स्टडीज सीरियसली, इफ यदि ही उसने हैड स्टडीज का सीरियसली से पढ़ाई की होती तो ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को पास कर लेता, बट उसने किया नहीं, यहाँ पे रिग्रेट होता है, उसने किया नहीं, टाइम निकल गया है, अब वो कर नहीं सकता है। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, इफ़ दे हैड अर्ली, अगर वे जल्दी निकल गए होते, दे वुड हैव कैच द ट्रेन, तो ट्रेन को पकड़ लिए होते, बट वो लेट में निकले और ट्रेन उनको मिली नहीं, मतलब ट्रेन निकल चुकी है वहाँ से, अब वो रिग्रेट रह गया, काश हम निकल गए होते और ट्रेन हमको मिल गई होती। इफ़ आई हैड सीन द नोटिस, इफ़ आई हैड सीन द नोटिस आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, यदि मैं नोटिस को देखा होता तो मैं वुड हैव इन्फॉर्म यू, तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दिया होता, मतलब वो नोटिस को ही रहा होगा, नोटिस उसने देखा नहीं और उसने बताया नहीं, मतलब उस नोटिस का जो डेडलाइन रहा होगा वो फिनिश हो चुका होगा, इसलिए कह रहा काश मैं देख लिया होता और आपको इन्फॉर्म कर दिया होता, मतलब ये भी रिग्रेट है। रिग्रेट जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें रिग्रेट रह जाता है, मतलब पास्ट में घटित होता है,
हम उसको अब फ्यूचर में कर नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में कर नहीं सकते हैं। वो पास्ट का हमारा रिग्रेट रह जाता, काश हम ऐसा कर लिए होते और वो ऐसा हो गया होता रिजल्ट। कह रहा इफ़ सी हैड वर्क हार्डर, यदि वह कठिन परिश्रम कर ली होती तो सी वुड हैव सिक्योर द फर्स्ट रैंक, तो वो अपना फर्स्ट रैंक सिक्योर कर लेती, उसका फर्स्ट रैंक आ जाता। बट उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसका फर्स्ट रैंक नहीं आया, मतलब वो टाइम निकल गया, किसी और का फर्स्ट रैंक आ गया, उसका नहीं आया है। If we had booked tickets earlier, if we had booked ticket earlier, यदि हम टिकट को जल्दी बुक कर लिए होते तो we would have got better seat, तो हमको अच्छी सीटें मिल जाती। बट हमने तो बुक नहीं किया तो हमको क्या रह गया, रिग्रेट रह गया, क्योंकि अब हमको सीटें अच्छी नहीं मिल सकती हैं। हम पहले सीटें जब थी तो बुक नहीं किया, अब हम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, टाइम लिमिट जो डेडलाइन था वो ख़त्म हो गया। If we had booked a ticket earlier, we would have got better seat। थर्ड कंडीशनल में हमको सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। यूजिंग as if, as though, I wish, we wish, if only, these expression are also used to show unreal or imaginary situation of the past। ये पास्ट के सिचुएशन दिखाते हैं, जैसे कि एज हो गया, अभी हम पीछे भी पढ़े थे, बट वो प्रेजेंट के दिखा रहे हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस है। अगर इफ वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर लगा रहे हो तो ये बिल्कुल भी कभी हो नहीं सकता, मतलब जो चीज़ें कभी बिल्कुल हो नहीं सकती हैं, उसके लिए हम तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे या तो वर लगाएंगे। एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, इफ ओनली सब्जेक्ट होगा तो हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ही स्पीक, वो ऐसे बात करता है, एज इफ, मानो ही हैड मेट द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली, मानो वो प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली मिला हो, जाके उस प्राइम मिनिस्टर से मिला हो, बट उसने मिला नहीं हो, कभी मिल भी नहीं सकता है, मतलब यह पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है इसमें कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा। मतलब कोई आम व्यक्ति है वो पर पीएम से जाके कैसे मिल सकता है ना, तो उसके लिए ही स्पीक एज इफ ही हैड मेट द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली। सी बिहेव्ड एज इफ सी हैड ओन द कॉम्पिटिशन, वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मानो उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया है, बट उसने कॉम्पिटिशन को जीता नहीं है, बिल्कुल भी उसने जीतने की सिचुएशन नहीं थी, मतलब वो जीता नहीं है, बट ऐसे बिहेव कर रहा है मानो कि उसने कॉम्पिटिशन को जीत लिया हो। आई विश आई हैड प्रिपेयर्ड बेटर फॉर द इंटरव्यू, आई विश, काश, आई हैड प्रिपेयर्ड बेटर, मतलब मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता फॉर द इंटरव्यू के लिए, टाइम निकल गया है, अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ें हो पाएँ। इफ वी विश वी हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम, काश हम स्टेशन पर टाइम पर पहुंच गए होते। इफ ओनली दे हैड लिसन टू द टीचर, इफ ओनली, काश, दे, वे लोग, हैड लिसन टू द टीचर, काश वो टीचर को सुनते, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, टीचर को सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने टीचर को सुना नहीं, उन्होंने टीचर की बातें मानी नहीं। फिर इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ द सिचुएशन वॉज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल इन द प्रजेंट, मतलब इफ़ द सिचुएशन कम्प्लीटली पॉसिबल इन द प्रजेंट, तो बी मतलब पूरी तरीके से क्या है, इम्पॉसिबल है, अभी बताया ना, इम्पॉसिबल होगा तो वहाँ पे हम वर यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। और इफ़ द सिचुएशन वॉज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन, और हुआ नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। यहाँ पे हम इन्वर्जन देखते हैं, इन्वर्जन मतलब हो गया जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे इफ़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया, फिर दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वर है तो वुड हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका इन्वर्जन करेंगे तो ये वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जैसा स्ट्रक्चर होगा उसको लिखेंगे, फिर जो मेन क्लॉज होगा उसको ऐसे छोड़ देंगे, सब्जेक्ट, वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ़ सी वर द प्रिंसिपल, इफ सी वर द प्रिंसिपल, यदि वह क्या होती, प्रिंसिपल होती, तो सी वुड चेंज द स्कूल रूल्स, तो वह स्कूल्स के रूल को चेंज कर देती। वो प्रिंसिपल है नहीं ना, है नहीं, वो प्रिंसिपल है नहीं, तभी वर लगा है, नहीं तो सी वॉज नहीं होता, सी वर द प्रिंसिपल, काश वह प्रिंसिपल होती तो सी वुड चेंज द स्कूल रूल्स। इसका इन्वर्जन करेंगे, पहले वर लिखेंगे, वर, फिर से लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, वर सी प्रिंसिपल, सी वुड चेंज द रूल, स्कूल रूल्स। ये भी इन्वर्जन है, कह रहा सब्जेक्ट लिखा रहेगा,
इफ लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, हैड लिखा हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट वुड हैव। यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे वुड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड सब्जेक्ट, हैड को पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। ये तो ऐसे ही रहेगा, मेन क्लॉज वैसे ही रहेगा, सिर्फ हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या इफ वाला क्लॉज है उसको हम इन्वर्जन करते हैं, उसका इन्वर्जन करते हैं। जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, और ये वाला सेम रहता है, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे इफ सी हैड वर्कड हार्डर, यदि वह कठिन परिश्रम की होती तो सी वुड हैव अचीव्ड सक्सेस, तो वो सफल हो जाती। हैड, हैड पहले लिख लिए, हैड सी वर्कड हार्डर, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हम पहले लिख लेंगे। हैड सी वर्कड हार्डर सी वुड हैव अचीव्ड सक्सेस। इफ इट हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर यहाँ हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इधर वुड हैव आता है, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरे तरीके, इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से हम बट फॉर लगा के, जिसका मीनिंग होता है इट हैड नॉट हैपेंड। बट फॉर मतलब इट हैड नॉट हैपेंड, और इधर नाउन प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ लिखा है इफ द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम, यदि पुलिस टाइम पर नहीं आई होती तो द थीफ वुड हैव एस्केप्ड, तो पुलिस जो है वो बच निकलता। एस्केप मतलब बच निकलता, बच निकलना। एस्केप मतलब बच के निकल जाना। बट फॉर द पुलिस मतलब इसका मतलब यही हो गया कि द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड, हैड नॉट अराइव्ड यहाँ पे, मतलब बट फॉर द पुलिस, यहाँ पे बट फॉर है तो बट फॉर है तो इधर वुड हैव लगेगा। बट फॉर द पुलिस द थीफ वुड हैव एस्केप, अगर पुलिस टाइम पर नहीं आया होता तो चोर बच निकलता, बच के निकल जाता। इफ सब्जेक्ट वर्ब, इफ फिर सब्जेक्ट फिर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट वुड वर्ब का थर्ड, अगर यहाँ पे वर है तो यहाँ पे वुड होगा। इफ सब्जेक्ट वर और फिर सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सही तो स्ट्रक्चर यही होता है ये वाला, बट कभी कभी पेपर में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वर के बाद, सिर्फ वर के बाद, वर के बाद वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो इसको भी हम सही मानते हैं, बट ज़्यादा प्रेफर करेंगे ये वाला। ज़्यादा सही कौन सा है, ये वाला। इफ़ सब्जेक्ट वर, सब्जेक्ट फिर होगा, फिर वुड हैव, मतलब दो क्लॉज होते हैं ना, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज। यहाँ पे है इफ़ सी वर मोर कॉन्फिडेंट, इफ़ सी वर मोर कॉन्फिडेंट, वह यदि वह अधिक कॉन्फिडेंट होती, अधिक कॉन्फिडेंट होती, सी वुड स्पीक इन पब्लिक, तो इस कहाँ बोल सकती थी, पब्लिक में बोल सकती। फिर वो अगर वो मोर कॉन्फिडेंट होती तो वो पब्लिक में बोल पाती। सी वुड स्पीक इन पब्लिक, ये प्रेजेंट में होता, अगर वो होती तो वो बोल पाती। बट जो ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इफ़ सी वर मोर कॉन्फिडेंट सी वुड हैव स्पोकन इन पब्लिक, ये पास्ट की बात होती है और भी इमेजिनरी। यदि वो मोर कॉन्फिडेंट होती तो वो पब्लिक में बोल पाती, बट वो थी नहीं ना, थी नहीं, वो बोल नहीं पाई वहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि वो पब्लिक में बोल नहीं पाई। अगर वो अधिक कॉन्फिडेंट होती तो पब्लिक में बोल पाती, बट वो कॉन्फिडेंट थी नहीं और वो बोल नहीं पाई। टाइप ऑफ कंडीशनल्स एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जीरो कंडीशनल जनरल ट्रूथ के लिए यूज होता है। फर्स्ट कंडीशनल रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। सेकंड कंडीशनल अनरियल सिचुएशन के लिए यूज होता है। और थर्ड कंडीशनल अनरियल पास्ट रिग्रेट के लिए यूज होता है। और मिक्स कंडीशनल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स होता है। उतना ये पेपर में नहीं आते, बट ये चारों ऊपर वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। और कल मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊँगी, क्वेश्चन को आप खुद अटैम्प्ट करिएगा पहले, फिर क्लासेस को देखिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।